हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनाना भारती। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, एंजॉय कर रहे हैं होंगे लाइफ। सो मैं आज के जो वीडियो है व्लॉग है, और अभी सो के मैं उठी हूँ। अभी 4:45 हो रहा है, सुबह का 4:45 हो रहा है। और मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब पूजा करने जा रही हूँ, सिद्धि विनायक जा रही हूँ। तो सोची चलो आप लोग से शेयर कर दूँ। और अभी मेरा छोटा वाला बेटा सो के सिर्फ उठा है, बड़ा वाला बेटा नहीं सो के उठा है। छोटा वाला मतलब वो सोया ही नहीं। मैं अभी नहीं सोई हूँ, मैं 2:30-3 बजे सोई, और अभी 4:30 बजे सो के उठ गई हूँ, क्योंकि जल्दी जाऊँगी। बिकॉज क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है, मतलब ट्रैफिक हो जाएगा अगर लेट से जाऊँगी तो। फिर लेट से आना भी हो जाएगा, और पूरा अंधेरा है, बहुत पूरा अंधेरा यहाँ पे, इसलिए लेट से थोड़ा सुबह होता है, तो भी पूरा अंधेरा है। और मेरा बड़ा छोटा वाला बेटा रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, क्योंकि वो अभी सोया ही था, 3 बजे सोया ही था, और अभी उठ गया। मतलब उसको उठाई भी नहीं और वो उठ गया। बस थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। जल्दी जल्दी रेडी होना है, क्योंकि गाड़ी आने वाली है। तो चलिए रेडी होती हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अगर लेट हो जाएगा तो ट्रैफिक मिल जाएगी। तो मेरे फेस से पूरा नींद नींद लग रहा है। तो चलिए जल्दी से पूजा करके उधर से आऊँगी ना, तो फिर सो जाऊँगी घर में। तो मैं नहा के आ गई हूँ। और ये साड़ी पहनी हूँ, आप देख सकते हो। साड़ी पहननी, थोड़ा साड़ी पहनने में टाइम हो गया। और अभी कितना टाइम, अभी 5:20 हो गया है। बहुत लेट हो गया, मुझे निकलना था 5:30 में। बस 10 मिनट में मुझे निकलना है, क्योंकि मुझे घर में पूजा करना है। फटाफट मैं घर में पूजा कर लूँगी, उसके बाद बाहर निकलूँगी। अभी भी बाहर पूरा अंधेरा, मैं बाहर दिखाती हूँ। अभी 7:15 लगभग अभी सुबह होगा, तभी मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ। मतलब साड़ी तो वेयर कर ली हूँ, बट अभी जल्दी जल्दी फटाफट स्किन केयर फटाफट कर लूँगी, और फिर जल्दी से पूजा करूँगी। निकलना है, क्योंकि गाड़ी नीचे आ गया है, तो जल्दी जल्दी निकलना है। ठीक है, तो मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो हम लोग रेडी हो गए हैं, और है ना बेटा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पूजा करने ना। कहाँ जा रहे हैं? सिद्धि विनायक गणपति बप्पा, है ना। छोटू आजा, आजा। रेडी हो गया, रेडी हो रहा है, वो शूज पहन रहा है। सो हम लोग जा रहे हैं और रेडी हो गए हैं जल्दी जल्दी। बहुत टाइम हो गया, 6 बजने वाला है ना बेटा। सबको हाई कर दो। हाय हाय, अच्छा से ऐसे हाय, मम्मा जैसा हाय। तो चलिए हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ सब कर दिए, अब नीचे जा रहे हैं। सो मैं अपना फुल दिखाती हूँ पहले। सो गाइस, मैं मंदिर जा रही हूँ, इसलिए मैं साड़ी वेयर की, और काफ़ी अच्छा साड़ी है। और मैं चूड़ा वेयर की हूँ, बहुत खूबसूरत चूड़ा है। तो मैं दोनों आप लोग से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। चलो 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 जल्दी चलो, चलो हाय कर दो, हाय हाय। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। किसी दे दो, आ जाओ। हुआ कर जाओ। खुशी ना बेटा, हैप्पी है, हैप्पी। हाँ मम्मा अच्छी लग रही है, थैंक यू। मेरा राजा बेटा, मेरा राजा सोना बेटा। सो गाइस, सुबह होने वाली है। विंटर में यहाँ 7 बजे सुबह होता है मुंबई में।
और मैं मंदिर पहुंच गई हूँ। कार से उतर के मंदिर के तरफ जा रही हूँ और मैं यहाँ पे ले रही हूँ पूजा के लिए सामान जो जो मुझे चाहिए था। ज़्यादा कुछ तो नहीं ली, जो मेन प्रसाद होता है वो ली, बट अंदर नहीं ले जा पाई, अलाउ नहीं था। कैसे चाहिए? मैं जब घर वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में ये नज़र आ गया और मुझे याद आ गया कि मुझे तुलसी पिंडा लेना। तुलसी पौधा मेरे घर में ऑलरेडी है, बट मुझे तुलसी पिंडा लेना था। क्यूट सा छोटा सा, देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर है। तो मैं एक तुलसी पिंडा ली, उसमें तुलसी पौधा और खाद और मिट्टी लेके आई हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है तुलसी पिंडा घर पे रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर पॉट है, तो मैं बाद में जाके लूँगी। सो फ्रेंड, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी नहीं पहुंची हूँ, 9:30 की सुबह पहुंची थी, अभी 2:45 हो रहा है। और मतलब घर आते ही मुझे इतना नींद आ रहा था कि फटाफट, मतलब भूख भी लग गई थी, बाहर कुछ खाई नहीं थी, तो फटाफट पहले कुछ थोड़ा खा लिया, फिर सो गई। क्योंकि आपको मैं बताई कि रात में मैं सोई नहीं थी, बस ओनली हाफ आवर मैं सोई थी ओनली, और काफ़ी नींद आ रहा था, तो फिर मैं सोई। फिर 1:30 बजे उठी हूँ और थोड़ा फ्रेश फील की हूँ, और उसके बाद अभी सोची चलो आपसे थोड़ा बातें कर लूँ। तो बहुत अच्छा से हम लोग का दर्शन हुआ, लेकिन पहले मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि पहले इस तरह दर्शन नहीं होता है था। अब ऐप हो गया है, ऐप में आप बुकिंग करना पड़ता है, उसके बाद आपको अंदर जाने मिलेगा, और कुछ भी अंदर ले जाने के लिए अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी। मतलब हम प्रसाद भी लिए थे तो वो भी मेरा बाहर ही रह गया था। ओनली आप सिर्फ जाके दर्शन कर सकते हो। फिर मैं बाहर आई तो प्रसाद फिर ले ली थी, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब भीड़ नहीं थी, जब मैं सुबह गई थी 7 बजे, इतना भीड़ नहीं थी। और उसके बाद ही थी बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब होते जा रही थी, लाइन बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा था। तो मैं एकदम परफेक्ट टाइम में गई, और जाते समय भी ट्रैफिक एकदम नहीं मिला, और आते समय भी ट्रैफिक एकदम नहीं मिला। तो आने जाने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्रैफिक ही तो जान मार देता है मुंबई में बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी सो के थोड़ा सा पहले उठ गई हूँ और खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि भूख लग गई है। तो अभी मैं क्या बनाऊँगी, अभी मैं छोला बनाऊँगी और रोटी, सिंपल रोटी बनाऊँगी। तो चलिए बनाती हूँ।
मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं सोची चलो थोड़े से आपसे फिर से बातें कर लूँ। और मतलब ये कुछ दिन के बाद ये मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब अभी कर रही हूँ। सिद्धिविनायक मैं अब वीडियो में तो देखे ही होगी, मैं सिद्धिविनायक पूजा में अच्छे से दर्शन कर ली, काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। कोविड के चलते उतना अच्छा नहीं हो पाया, बट हाँ चलो दर्शन हो गई। और मैं इसलिए सिद्धिविनायक गई थी क्योंकि लास्ट मार्च में मेरा तबीयत ख़राब था, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। और मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा सीरियस थी मैं, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उस टाइम ही मैं भगवान से बोली थी कि भगवान जी मुझे ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मुझे ना अपने पे अपना चिंता नहीं होता जितना अपना बच्चे के लिए होता है। तो मैं भगवान जी को बोली कि भगवान जी मुझे ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा इम्पॉर्टेंट है और बहुत लगता है। तो भगवान जी ठीक कर दिए। और फिर मैं उस टाइम ही जाती पूजा करने, बट क्या बोलते हैं उसको, कोविड के चलती नहीं जा पाई। और उसी टाइम लॉकडाउन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे तो आप सब लोग जानते ही हो। तो मेरा मार्च में मतलब फेब से ही, फरवरी लास्ट फेब से मेरा तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गया था। तो मैं सोची थी चलो वायरल फीवर हुआ है, इस कारण से तबीयत ख़राब है मेरा। बट वायरल फीवर नहीं था, दवा ली, मेडिसिन ली, ठीक हो गया था। बट फिर कुछ दिन के बाद फिर हो गया, फिर सोची कि नहीं अब तो वायरल फीवर, और काफ़ी ज़्यादा मतलब चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, क्योंकि कफ मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं डॉक्टर से दिखाई, बट वहाँ पे चेकअप जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट, हाँ टेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो उस टाइम 4-5 दिन में मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, टेस्ट के चलते, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। उसके बाद डॉक्टर देखी, मेरा टेस्ट जितना भी हुआ उसमें बोला गया ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए उनका फ़ीवर मतलब नहीं जा रहा। वो फ़ीवर का पहले दवा दी थी पर नहीं हो गया था, ठीक नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर चेकअप करवाई, टेस्ट के लिए भेजा गया। उसके बाद आया तो देखा कि मेरा ब्लड इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मेरा फीवर। उसके बाद जिस दिन मेरा एडमिट हुआ था उसी दिन डॉक्टर हमको एडमिट करने बोली थी। उस दिन मेरा, आपको बता सकती हूँ, मेरा हालत ख़राब था मेरा कि मत पूछिए। मैं मतलब बोल भी नहीं पा रही थी डॉक्टर को, और मैं देख मतलब क्या कहते, बेहोश टाइप का होना, उस टाइप की हो गई थी। और फिर मैं डॉक्टर तुरंत बोले जाके तुरंत एडमिट करवाइए, तो फटाफट जाके उसी दिन एडमिट हुए। और फिर उस आई थिंक 1.5 दिन मुझे जूस पे रखा गया था, जूस पे। और उसके बाद फिर ब्लड इन्फेक्शन का जितना होता है सब हो गया था, बट फिर भी मेरा फ़ीवर नहीं जा रहा था। और और जिस दिन मतलब जिस दिन मैं बता दूँ, जिस दिन एडमिट हुए थे, मेरा घर में आप लोग जानते ही, मतलब आप लोग नहीं जानते हो, मेरे 2 बच्चे हैं। जो नहीं जानते हो मैं बताती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों काफ़ी छोटे छोटे थे। 1 साल पहले की तो बात है, तो मैं छोटा वाला बेटा 2 साल का होने वाला था, बड़ा वाला बेटा 4 मतलब 3.5 साल का था। तो ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है मेरा बेबी में, दोनों में। तो दोनों मेरा बहुत ज़्यादा छोटा छोटा था, और हस्बैंड मतलब संभाल रहे थे, बहुत ज़्यादा संभाल रहे थे, केयर कर रहे थे। बट अकेले कितना करेंगे, नहीं कर पा रहे थे उतना। बच्चे देखेंगे कि मुझे देखेंगे, घर देखेंगे। फिर और क्या होता है कि रात में मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे के बिना नहीं सो पाता था। और फिर भी माँ हूँ तो मैं हॉस्पिटल में रहूँगा, मेरे घर में मेरे बच्चे लोग कैसे रहेंगे। फिर वो सोच के, घर में कोई वो गार्जियन नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तो मैं डॉक्टर को बोली कि सर मुझे मैं क्या, कोई मतलब चारा ही नहीं था, तो क्या कर सके, लास्ट में तो वही हो सकता है ना। तो फिर मैं डॉक्टर को बोली ना कि डॉक्टर सर, मैं जो यहाँ सोऊंगी मुझे घर भेज दीजिए। सोच सकते हैं आप लोग कि मैं जो चीज़, मुझे बोलने का भी ताकत नहीं था, बट कहा जाता है कि माँ को ताकत आ जाता है अपना बच्चे को देख करके, बच्चे के लिए 100% है। पहले ये नहीं लगता था, बट जब से मैं माँ बनी हूँ तब से मुझे महसूस होता है। मुझे उस दिन एकदम मतलब बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं। उस दिन मैं 12 बजे घर आ गई। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर ऑटो से जाने में, मतलब बाइक कार जाने से 5 मिनट का रास्ता है, 2 किलोमीटर लगभग होगा, उतना दूर हॉस्पिटल था। और फिर मैं 12 बजे रात आती थी, और सुबह 7 बजे फिर जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। क्योंकि रात भर मैं अपने बच्चे पास रहती थी, मुझे इतनी संतुष्टि होता था, और उन लोग को भी लगता था कि मम्मा मेरे पास है। तो ऐसे कर रही थी, बट नहीं हो पा रहा था मेरा, मतलब रिकवर ज़्यादा जल्दी नहीं हो पा रहा था, खाना मतलब अच्छे से मुझे नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं 2 डेज, फिर 3rd डे में मेरी मम्मी को बुलाई, मम्मी आई।
एक मेरे मायके वाले बहुत ज़्यादा, क्या बोल रहे हैं, मेरे मायके वाला बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, मेरा भाई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। हमारी इतना तबीयत कभी ख़राब नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया, इतना तबीयत ख़राब हुआ और फीवर छूट ही नहीं रहा था। मुझे लगा 2-3 डेज़ में मैं आ जाऊँगी वापस, इन्फेक्शन ही है। नहीं, मतलब फीवर ही नहीं हट रहा था यार। फिर उसके बाद बहुत सारा ब्लड, मतलब डेंगू सारा टेस्ट हुआ। उसके बाद पता चला कि मुझे निमोनिया हो गया है। और मुझे निमोनिया कभी हुआ भी नहीं था बचपन में, निमोनिया हो गया था। और फिर मैं बोली कि मेरे से, मतलब मेरे बच्चे लोग भी एकदम फेस एकदम पतला पतला हो गया था, कुछ खान। फिर लास्ट में मम्मी लोग, पापा लोग मेरे आने के पूरा रेडी थे। फिर मैं ही मना कर रही थी कि मम्मी हो जाएगा 2-3 डेज़ का, मैं आ जाऊँगी हॉस्पिटल, टेंशन मत, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती है तो छुट्टी लेना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर बोले कि फिर उसी दिन जितना थर्ड डे, बोले, अब मैं लास्ट सुबह सुबह बोली, मॉर्निंग में बोली, मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा, आप आ जाओ। एकदम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे लोग देख करके आप रहोगे तो कम से कम खाना पीना खिलाओगे, और मायके वाला है तो भाई बेटी का दर्द नहीं कोई देख पाता है। तो फिर फटाफट मम्मी उसी दिन आ गई, और छुट्टी भी उसी दिन जा कर के ले ली फटाफट जा कर के। और फिर आई ऑफिस, माँ है तो केयर करेगी भाई, केयर की। और फिर होली भी होली के बाद गई थी मैं, 1 वीक के लिए बुलाई थी, बट होली के बाद गई। ध्यान दी, मेरे बच्चे लोग को ध्यान दी। और क्या करोगे, एक लास्ट में बेटी का ना मायके वाला ही साथ देता है। जाने दीजिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। और बस ठीक हो गई, और उसी टाइम जाने खोज रही थी, दर्शन करने खोज रही थी, बट कोविड के चलते जा नहीं पाई। और क्योंकि उसी टाइम मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा वीकनेस मेरा था, तो इसलिए मैं भी नहीं रिस्क ली। और उसके बाद अभी धीरे धीरे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी जाऊँगी, पर क्योंकि पूरा फुल फैमिली जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो फिर अभी नॉर्मल थोड़ा लगा, और वहाँ भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं था, बहुत अच्छा से, मतलब कोई कोविड का मतलब टेंशन नहीं था, सब चीज़ ठीक से हो जा रहा था। तो चलिए ठीक है, दर्शन हो गया अच्छा से। फिर अच्छे से फिर बाद में जाऊँगी, अच्छे से पूजा वूजा करके अब करूँगी, बाद में भी जाऊँगी। मुझे लग रहा है बहुत दूर है, पर मेरे घर से बहुत सामने, आई थिंक ट्रैफिक नहीं मिले तो एक घंटा का, 1.5 घंटा का रास्ता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता जाने में। तो फिर चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।